हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं प्रोग्राम टू चेक को प्राइम नंबर्स इन सी लैंग्वेज। यहाँ पर हम ना केवल प्रोग्राम बनाएंगे बल्कि प्रोग्राम बनाते कैसे हैं, इसका लॉजिक कैसे डेवलप करते हैं, इस बारे में भी कुछ टिप्स हासिल करेंगे। तो आज का प्रोग्राम बेस्ड है कि यूज़र से दो नंबर एंटर कराएं, वो पेयर ऑफ नंबर्स को हमें चेक करना है कि क्या वो को प्राइम नंबर है। तो किसी भी प्रोग्राम को बनाना स्टार्ट करने के लिए पहली टिप ये है कि आप देखिए आपको प्रोग्राम समझ में आया या नहीं। प्रोग्राम यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्या करना है आपको, ये आपको समझ में आना चाहिए। कई बार होता ही है कि हमको ये पता ही नहीं है कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, नहीं पता है तो फिर हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। तो पहले तो हम समझते हैं को प्राइम नंबर होते क्या है। जैसे प्राइम नंबर के बारे में आप जानते हैं कि कोई भी ऐसा नंबर जिसका कोई फैक्टर अदर देन वन एंड इटसेल्फ ना हो, वो प्राइम नंबर होता है। लेकिन यहाँ पर को प्राइम नंबर बोल रहे हैं, यानी यहाँ पेयर ऑफ नंबर्स की बात हो रही है। तो ये दो नंबर हैं, लेट्स से ए एंड बी, ये दो नंबर हैं। इनके फैक्टर्स में कुछ भी अगर कॉमन नहीं है तो ये को प्राइम है। मतलब ए के जितने फैक्टर हैं और बी के जितने फैक्टर हैं, जैसे अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ 8 और 15, ठीक है। तो ये को प्राइम नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि 8 के फैक्टर्स क्या होंगे, 8 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है वो नंबर्स बताइए। 1, 2, 4, 8। तो ये सब क्या है, 8 के फैक्टर्स। 15 के फैक्टर्स क्या हैं, 1, 3, 5 एंड 15 इटसेल्फ। तो बताइए इनमें कॉमन फैक्टर कौन सा है? 1 के अलावा कोई सा नहीं। तो अगर दो नंबर्स के बीच में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई ना हो, 1 तो होता ही है, सभी का कॉमन फैक्टर होता है, तो 1 तो होगा ही, 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो, तो ये को प्राइम नंबर्स हैं। अब जैसे मैंने कोई दूसरा नंबर लिया 12 और 15, तो 12 और 15 में कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? पहले तो फैक्टर्स देखिए, 1, 2, 3, 4। मतलब किस किस के फैक्टर्स का मतलब समझ में आ रहा है कि 12 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करेंगे। 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, 4 भी करेगा, 5 नहीं करेगा, 6 करेगा, 7 नहीं करेगा, 8 नहीं करेगा, 9 नहीं करेगा, 10 नहीं करेगा, 11 नहीं करेगा, 12 करेगा। तो ये सब इसके फैक्टर्स हैं। 15 के फैक्टर्स अभी हमने लिखे थे 1, 3, 5, 15। तो देखिए इसमें 1 तो खैर कॉमन है ही, दोनों में कॉमन फैक्टर, पर इसके अलावा 3 भी कॉमन फैक्टर है। तो इसका मतलब 1 के अलावा एक ऐसा कॉमन फैक्टर हमें मिल रहा है, तो ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। तो ये को प्राइम नहीं है और ये को प्राइम है। तो अब हमें क्या करना है, यूज़र से दो नंबर एंटर कराना है। सपोज करो दो वेरिएबल्स हैं ए और बी, इनमें हमें डेटा रख लेना है। तो ए में मान लीजिए एक नंबर आ गया, बी में एक नंबर आ गया। अब चेक ये करना है कि दोनों आपस में को प्राइम है कि नहीं। तो पहली टिप आपको समझ में आई कि हमें प्रोग्राम समझ में आना चाहिए कि हमें करना क्या है। हमें यूज़र से दो नंबर एंटर कराने हैं। उसके बाद दूसरी टिप ये है कि आप आउटपुट को इमेजिन करिए, यानी आप अपनी कॉपी में एक आउटपुट स्क्रीन बना लीजिए और सोचिए कि प्रोग्राम बन जाने के बाद जब रन किया जाएगा तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं, क्या होना चाहिए। तो पहले लिखा हुआ आना चाहिए एंटर 2 नंबर्स। भाई दो नंबर मुझे यूज़र से एंटर कराने पड़ेंगे जिनके बारे में मुझे बताना है कि वो को प्राइम है कि नहीं है। अब यूज़र ने नंबर एंटर किए, सपोज करिए 8, 15, ठीक है। तो क्या प्रिंट हो जाना चाहिए? प्रिंट हो जाना चाहिए 8 एंड 15 आर को प्राइम, ठीक है। अब ये आउटपुट स्क्रीन आपने कॉपी में बनाई, तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि आपका कन्फ्यूजन खत्म हो गया कि हम स्टार्ट कैसे करें प्रोग्राम को। तो प्रोग्राम को जब हम स्टार्ट करेंगे, मेन लिखेंगे, मेन के बाद ऑब्वियसली कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं, लेकिन पहले जो समझ में आ रहा है वो लिख दीजिए। हमें ये समझ में आ रहा है कि आउटपुट स्क्रीन पे दिखना चाहिए एंटर 2 नंबर। सबसे पहले तो ये होना चाहिए। तो कैसे होगा? तो आपने लिखा प्रिंट एफ, प्रिंट एफ में लिखा एंटर 2 नंबर्स। इसके बाद क्या हो रहा है? इसके बाद यूज़र नंबर एंटर कर रहा है, जैसे 8 और 15 एग्जाम्पल के लिए। तो यूज़र जो नंबर्स एंटर करेगा वो एंटर होंगे स्कैनएफ की वजह से। तो आप लिखोगे स्कैनएफ, स्कैनएफ में लिखा आपने %d, ओके। ये स्पेस नहीं भी दूंगा चलेगा, %d, और उसके बाद फिर कॉमा लगा के
अब मुझे दो वेरिएबल्स के बारे में सोचना पड़ रहा है कि दो वेरिएबल्स कौन से बनाओ, तो मैंने दो वेरिएबल्स बना लिए, नाम रख लेता हूँ ए एंड बी, और यहाँ पे लिख देता हूँ एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम हम स्टार्ट कर पाए, कुछ तो लिख पाए ना, कुछ तो हमें समझ में आया कि क्या करना है। ओके, अब इसके बाद क्या होना चाहिए, इसके बाद प्रिंट हो जाना चाहिए 8 एंड 15 आर को प्राइम। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं प्रिंट एफ लिखूंगा, प्रिंट एफ 8 एंड 15, बट ज़रूरी नहीं कि हमेशा 8 और 15 ही यूज़र इनपुट करे, जो भी इनपुट किया वो ए और बी में है। तो मैं लिखूंगा %d एंड %d आर को प्राइम। ठीक है, और पहले %d की जगह ए की वैल्यू, दूसरे %d की जगह बी की वैल्यू। लेकिन भाई ज़रूरी तो नहीं कि वो को प्राइम हो, ये तो हमने एग्जांपल लिया था कि यूज़र ने 8 और 15 एंटर किया, 8 और 15 एंटर किया तो को प्राइम है। मान लो यूज़र ने एंटर किया होता 12 और 15, वो तो को प्राइम नहीं है, तो वहाँ मैसेज कुछ और आता। तो वहाँ क्या मैसेज आता, वहाँ मैसेज आता कि %d एंड %d आर नॉट को प्राइम। ठीक है ना, और अगेन यहाँ पर ए और बी की वैल्यू प्रिंट करा देता। लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट थोड़े चलाना है, कोई एक चल रहा है ना। जैसे अभी हमने 5 और 8 और 15 हमने इनपुट किया था, तो आउटपुट आ रहा था 8 एंड 15 आर को प्राइम, यानी उस समय ये पहला वाला प्रिंटफ चल रहा है, दूसरा वाला नहीं चल रहा। लेकिन अगर इनपुट मैंने किया होता 12 और 15 तो आउटपुट अलग होता, आउटपुट में फिर ये वाली लाइन नहीं चलती बल्कि ये वाली लाइन चलती। तो इन दोनों में से कोई एक लाइन चलनी है, तो डेफिनेटली हमको इन दोनों में से एक सेलेक्ट करने के लिए इफ एल्स लगाना होगा। तो ये इफ, ये एल्स। ठीक है, अब इफ की कंडीशन सोचनी पड़ेगी, यानी अब मुझे तय करना पड़ेगा कि कैसे मैं चेक करूं कि ये दोनों को प्राइम है या नहीं। तो वो लॉजिक मैं यहाँ बीच में लिखूंगा, यहाँ इफ में कुछ कंडीशन बनाऊंगा और मेरा प्रोग्राम पूरा बन जाएगा। तो प्रोग्राम हमारा मोटे तौर पे बन चुका है, बस अब वो लॉजिक लिखना है जिससे मैं पता करता हूँ कि को प्राइम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आइए अब उस लॉजिक की बात करते हैं। यहाँ पर मैं जगह फिर से बना लेता हूँ और नए सिरे से अब हम लॉजिक बनाने के बारे में बात करते हैं। तो जैसे ए और बी हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, इनमें डेटा रखा हुआ है। अब तीसरी टिप मेरी क्या है, पहली टिप थी कि प्रोग्राम को अच्छे से समझें, दूसरी टिप थी कि आउटपुट स्क्रीन इमेजिन करें, उस पर क्या आना चाहिए। तो वहाँ तक की कहानी हो चुकी है, अब असली लॉजिक बनाने वाली कहानी है। तो तीसरी टिप मेरी ये है कि आप एक एग्जाम्पल ले लें। जैसे मैंने ले लिया 8 और 15, यूज़र ने जो दो नंबर एंटर किए, मान लीजिए ए में 8 गया, बी में 15 गया। अब इसको आप देखिए कि आप कैसे इसमें निकालेंगे कि ये को प्राइम है या नहीं है। आप 8 और 15 के साथ पूरे प्रोसीजर को सोचिए, समझिए, लॉजिक बनाइए, और फिर हम उसको जनरलाइज कर देंगे। तो देखिए कई सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे एक तरीका जो मेरे दिमाग में अभी इंस्टेंटेनियस आ रहा है वो ये है कि मैं एक नंबर 2 से, लेट से एक आई वेरिएबल ले लेता हूँ, उसकी वैल्यू 2 से स्टार्ट करता हूँ, और 2 से लेकर ए और बी में जो छोटा है वहाँ तक। ए और बी में छोटा कौन है, अभी 8 है ना, तो ए छोटा है, तो 8 तक, 2 से 8 तक बारी बारी से हर नंबर से इसको डिवाइड करके देखता हूँ। देखो मैंने 1 से स्टार्ट नहीं किया, क्यों? क्योंकि 1 तो दोनों को डिवाइड करेगा, मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर होगा ही होगा, तो 1 की बात छोड़ दो। अब अगर ए को आई ने डिवाइड किया, आई क्या है शुरुआत में 2, डिवाइड कर दिया, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, अगर डिवाइड हो गया तो। एंड बी को भी आई ने डिवाइड किया, ठीक है, और इसका भी रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब दोनों कंप्लीटली डिवाइड हो गए। अगर दोनों कंप्लीटली डिवाइड हो गए हैं, इसका मतलब ये कॉमन फैक्टर है कौन, आई। तो आई की वैल्यू अगर कॉमन फैक्टर है तो ये को प्राइम नहीं हो सकते। तो हमने एक कुछ वेरिएबल बना लिया, लेट्स से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, कुछ भी नाम रख लो, एफ रख लो, जो भी नाम रखना है एफ रख लो। तो एफ की वैल्यू कर देता हूँ मैं 0। अब एफ की वैल्यू 0 का मतलब क्या है, इसका मतलब है वो को प्राइम नहीं है, क्योंकि वो डिवाइड हो गया ना। यदि ए मॉड्यूलो आई डिवाइड कर रहा है
और रिमाइंडर 0 दे रहा है, मतलब और b को भी डिवाइड कर रहा है i, तो फिर एक कॉमन फैक्टर हमें i के रूप में मिल गया। तो जैसे 8 और 15 है हमारे केस में, तो मैंने ये सोचा कि भाई अगर कॉमन फैक्टर कोई होगा तो 8 या 8 से छोटा ही होगा ना, 8 से बड़ा नंबर 8 को तो डिवाइड कर ही नहीं सकता। तो मैंने a और b में छोटा वाला नंबर चुना। मैंने कहा भाई 8 से बड़ा नंबर तो दोनों को डिवाइड कर ही नहीं सकता, इसलिए उसको तो चेक करने का मतलब ही नहीं है। तो छोटे नंबर यानी 8 तक, 2 से लेके 8 तक मैं बारी बारी से एक एक नंबर से चेक करूंगा। तो i की वैल्यू मैं 2 से 8 तक लेके जाता हूँ। तो पहले मैं दोनों को 2 से डिवाइड करके देखता हूँ, नहीं हुआ। फिर 3 से डिवाइड करके देखता हूँ, i को मैं इंक्रीमेंट करता जाऊँगा। फिर 4 से डिवाइड करके देखूंगा क्या दोनों एक साथ डिवाइड हो रहे हैं। मान लो एक डिवाइड हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो बल्कि मैं यहाँ पे क्या लगाता हूँ, मैं एक लूप लगाता हूँ, वाइल। ठीक, तो क्या होगा, ये तब तक चलेगा जब तक कि ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। पर वेट अ मिनट, अगर ये डिवाइड हो रहा है तो मेरा तो आंसर आ गया। दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो मेरा तो आंसर आ गया। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस लूप को ख़त्म कर दूंगा। तो मैं लूप चलाता हूँ i की वैल्यू 2 से लेकर 8 तक, और उसके अंदर एक इफ़ कंडीशन ही लगाता हूँ कि यदि a मॉड्यूलो i इक्वल्स टू 0 होता है और b मॉड्यूलो i इक्वल्स टू 0 होता है, तो f में वैल्यू चली जाए 0, जो ये इंडिकेट करे कि ये को प्राइम नहीं है। और उसके बाद मैं ब्रेक कर देता हूँ क्योंकि मुझे रिजल्ट मिल चुका है, ये को प्राइम नहीं है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जब ये लूप पूरा ख़त्म हो जाएगा, यानी i की वैल्यू 2 से 8 तक चल जाएगी और ये इफ कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होती, मतलब ऐसा कोई नंबर मुझे मिला ही नहीं जो a और b दोनों को एक साथ डिवाइड करता हो, यानी कॉमन फैक्टर मिला ही नहीं, तो मैं क्या बोल दूंगा, को प्राइम है। अब देखो इसी बात को मैं इंप्लीमेंट करके बताता हूँ। मैंने क्या किया, एक और वेरिएबल ले लिया i नाम का, और मैं यहाँ पे एक लूप लगाता हूँ, लेट्स से फॉर लूप। i की वैल्यू मैं स्टार्ट करता हूँ 2 से, और i की वैल्यू लेस देन जो a और b में मिनिमम है वहाँ तक चलाता हूँ। अब a और b में मिनिमम कौन है, तो मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ min नाम का, और ये जो min नाम का वेरिएबल है इसमें क्या स्टोर करवाता हूँ, जो a और b में छोटा हो। तो अगर a लेस देन b है तो a की वैल्यू, नहीं तो b की वैल्यू असाइन हो जाए। कंडीशनल ऑपरेटर से ये काम कर लिया। तो लेस देन इक्वल टू min, यहाँ तक अपन चेक करेंगे और i प्लस प्लस i बढ़ाते जाएंगे। ओके, ये फॉर की बॉडी। इस बॉडी में क्या करना है अपने को, इसमें मुझे चेक करना है इफ a मॉड्यूलो i इक्वल्स टू 0 है एंड b मॉड्यूलो i इक्वल्स टू 0 है। अगर दोनों डिवाइड कर रहे हैं तो मैं फ्लैग जो मैंने f वेरिएबल बनाया था वो भी बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं ये स्टेप नहीं भी करूँ ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप क्या कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए। ठीक, और बस ये ख़त्म हो गया हमारा। अब देखिए, इस लूप के बाहर तो आप डेफिनेटली आने वाले हैं। दो तरीके से आ सकते हैं, या तो ब्रेक चल गया है इसलिए लूप के बाहर आएंगे, या फिर ये लूप अपनी पूरी ज़िंदगी जी चुका है और i लेस देन इक्वल टू min कंडीशन हो चुकी है फॉल्स। इन दो के अलावा तो कोई तीसरा तरीका नहीं है। तो जैसे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में जहाँ a और b की वैल्यू 8 और 15 है, लूप चल रहा है 2 से 8 तक। तो जब लूप ख़त्म होगा तो i की वैल्यू क्या है ये देखकर मैं बता सकता हूँ कि ब्रेक के कारण बाहर आए या लूप पूरा चला है। आप खुद सोचिए, जब ये लूप ख़त्म होगा तो i की वैल्यू क्या होगी, लूप ख़त्म होगा तो i की वैल्यू कितनी होगी, 9 होगी ना, क्योंकि देखिए लूप कब तक चल रहा है, 2 से 8 तक। तो i की वैल्यू जब 8 है तब भी तो लूप चल रहा है ना, उसके बाद i प्लस प्लस हुआ तो i की वैल्यू कितनी हो गई, 9, और तब कंडीशन फॉल्स हुई। min वेरिएबल में क्या रखा है, 8 रखा है ना। तो अगर i की वैल्यू बढ़ते 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 जब 9 हो जाएगी तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो अगर बाहर मैं ये चेक कर लूँ कि i की वैल्यू 9 हो गई है, मतलब कि ये लूप नॉर्मल लाइफ कंप्लीट कर रहा है, ब्रेक चला ही नहीं है। और ब्रेक चला ही नहीं है मतलब ये को प्राइम है, क्योंकि किसी ने भी डिवाइड नहीं करा है। कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिला है जो दोनों को एक साथ डिवाइड करता हो।
अगर ऐसा मिल जाता तो ब्रेक चल जाता, ब्रेक चल जाता तो आई की वैल्यू कभी भी 9 तक नहीं पहुंच पाती। अब अगर ब्रेक के कारण बाहर आए हो तो ये कंफर्म है कि वैल्यू 9 से छोटी रहेगी। तो यदि मैं ऐसा लिख दूं कि आई की वैल्यू बराबर है min +1 के, min +1 क्यों लिख रहा हूं, min अगर 8 है तो बाहर आएंगे तो min 9, जब आई 9 हो चुका होगा तब जाके बाहर आएंगे ना, क्योंकि कंडीशन का फॉल्स होना जरूरी है। इक्वल टू लगाया मतलब आई की वैल्यू 8 होगी तब तो ये ट्रू रहेगा, 9 होगी तब फॉल्स होगा। तो हम बोलेंगे अगर आई min +1 के बराबर है तो लूप पूरा चला है और इसलिए हम प्रिंट कर रहे हैं कि नंबर को प्राइम है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो आई की वैल्यू min +1 से छोटी रही होगी, इसलिए फॉल्स रहेगा। ठीक है, चलाऊं, रन करूं, समझ में आया? देखिए नहीं समझ में आने वाली बात नहीं है, आप इसको बार बार देखिएगा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, या फिर आप इसको ड्राई रन करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे तो समझ में आ ही गया होगा। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, रन करते हैं तो देखते हैं 2 नंबर मैं एंटर करूंगा, पहले 8 और 15 ही एंटर करूंगा। तो 2 नंबर एंटर करना है, जैसे मैंने एंटर किया 8 एंड 15। देखिए 8 एंड 15 आर को प्राइम लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, अगर मैंने नंबर एंटर कुछ और किए होते, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने अभी बात करी थी 12 और 15, तो 12 और 15 अगर मैं एंटर करूंगा तो क्या प्रिंट आ जाएगा, नॉट अ को प्राइम नंबर। ये दोनों को प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रेक चल गया। अगर ये 12 और 15 होते तो को प्राइम होने के लिए जैसे ए और बी की वैल्यू क्या होती, 12 और 15। तो लूप कहाँ से कहाँ तक चलता, आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती, आई की वैल्यू होती 2 से लेके जो दोनों में छोटा है यानी 12 तक। जब आई की वैल्यू बढ़ते बढ़ते एक समय हो जाती 3, आई की वैल्यू 2, फिर 2 के बाद 3, तो ये कंडीशन क्या हो जाती, ये ट्रू हो जाती, ये भी ट्रू हो जाती, तो ब्रेक चल जाता। ब्रेक चल जाता उस समय आई की वैल्यू क्या रहती, 3 रहती। तो इसका मतलब डिवाइड हुआ है, बाहर आ गए, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती और क्या चल जाता, नॉट को प्राइम, इसलिए प्रिंट हो गया। अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आप मेरी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं www.mysirji.com। इस वेबसाइट पे आपको C, C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, इन सब के पूरे वीडियो कोर्स मिलेंगे, यानी वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर्स हैं हर एक कोर्स में। आप उसे एक सीक्वेंस में, आप इस साइट पे जाएंगे तो वो सीक्वेंस भी आपको पता चल जाएगा। उस सीक्वेंस में आप सारे वीडियोस देख लीजिए, आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि इनमें मैं वीडियोस रेगुलरली अपलोड करता हूं तो अपने आप में तो ये कंप्लीट है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे टॉपिक्स और मैं इसमें नए जोड़ता जाता हूं। तो डेली इसमें वीडियोस अपलोड होते हैं। इसमें कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस भी हैं और प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियोस भी हैं। तो बहुत सारे वीडियोस हैं इसमें और बहुत सारे वीडियोस और आने वाले हैं क्योंकि मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर आपको पसंद आ रही है तो आप एक काम और करिए, इसको शेयर भी करिए। देखिए मेरा मकसद है कि मैं हिंदी में प्रोवाइड करूँ सारे वीडियोस और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँ, ये मेरा मेन मोटिव है। फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए क्योंकि मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ एजुकेशन का स्तर वाकई बहुत कम है। अच्छे टीचर्स की कमी है, कॉलेजेस में पढ़ाई प्रॉपरली नहीं हो पा रही। ऐसा सब जगह के नहीं कह रहा हूँ, पर 80-90% जगह की हालत ऐसी है। कई बार फाइनेंशियल रीज़न से लोग नहीं पढ़ पाते हैं या बहुत सारे रीज़न होते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है। अगर वो उनसे बनेगा नहीं तो उनको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा तो वो आगे बढ़ेंगे तो उनका करियर बनेगा। और मैं चाहता हूँ कि किसी तरीके से एजुकेशन सबको अच्छी तरीके से मिल जाए तो सही मायने में लोग अपनी कैपेबिलिटीज़ को आजमा पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे, और इससे हमारे देश की तरक्की होगी। तो ये एक बहुत नोबल कॉज है। तो मैं चाहता हूँ कि सब फ्री में सीख सकें, कोई सीखने का बैरियर ना हो, और ये इंटरनेट बहुत अच्छा माध्यम है। तो आप लोग क्या करिए, मेरे इस मिशन में सहभागी बनिए। अगर आपको लगता है कि वाकई ये वीडियोस वर्थ हैं तो आप प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर करिए, क्योंकि मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना चाहता हूँ। तो मैं कोई चार्ज आपसे नहीं लेना चाहता हूँ, तो फिर मैं मार्केटिंग करने में खर्चा नहीं कर सकता। अब आप इस बात को समझिए, और अगर आपको लगता है मैं सही कह रहा हूँ तो आप प्लीज़ इसको शेयर करिए, जितना हो सकता है शेयर करिए। अपने फेसबुक वॉल पे पोस्ट कर दीजिए, वेबसाइट का URL पोस्ट कर दीजिए या वीडियो पोस्ट कर दीजिए, जितना हो सकता है आप लोगों में स्प्रेड कर दीजिए। थैंक यू।